Okay, ji, students, today we are going to discuss about the question in which we will cover the topics of journal entries, in which we will cover the topic of journal entries, ledgers, source document, and books of prime entries, and books of prime entries. तो ये फोर टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है सीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट आज सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आयशा सेल्स ऑन क्रेडिट टू रावी। आयशा एक आपका सप्लायर है क्योंकि ही इज सेलिंग गुड्स। तो आयशा इज द सप्लायर एंड ही शी इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार पे ये चीजें बेच रही है। ठीक है। टू रवि, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मंथ ऑफ फेब 2020। इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले है फेब 1। मंथ जो आपके पास आ रहा है वो फेब 1 का आ रहा है। और रावी ओड 400। ठीक है, व्हाट डज इट्स मीन? दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको कहते हैं। ठीक है, रावी ओड $400। तो रावी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे $400 टू आयशा। आयशा को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिक्स जो ट्रांजेक्शन है वो देख लेते हैं, क्रेडिट सेल्स टू रावी। ठीक है, रावी को सेल्स की जा रही है। लिस्ट प्राइस 700। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इज एक्चुअली योर टैग प्राइस, प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शर्ट है, उसकी प्राइस है 500। ठीक है, और उसके ऊपर क्रॉस है और नीचे लिखा हुआ है 4000। तो 4000 इज योर सेलिंग प्राइस, मीन्स के आप 4000 में वो शर्ट परचेज कर सकते हैं। तो जो 5000 थी, 5000 इज योर लिस्ट प्राइस, वो आपकी लिस्ट प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस थी। और आफ्टर डिस्काउंटिंग द वैल्यू वुड बी, द प्राइस वुड बी 4000। तो 1000 का आपको मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस आप याद कर लें कि लिस्ट प्राइस पे हमेशा आप ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके साथ गिवन है वो है कैरिज के रिलेटेड। कैरिज क्या है? कैरिज एक एक्सपेंस है जो आपकी गुड्स सप्लाइड से फैक्ट्री तक लाने का जो एक्सपेंस होता है, या उस क्या नाम है ऑफिस तक लाने का जो एक्सपेंस होता है, उसको हम कहते हैं कैरिज। ठीक है, तो कैरिज चार्ज ऑन गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो सप्लाई ने चीजें बेची है ना, सप्लाई ने जो आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सप्लाइड से आपकी फैक्ट्री तक जो मटेरियल या गुड्स आ रही हैं, वो लाने का ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंस है, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, अगर आपने कोई फॉरेन ड्यूटी पे की है। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे इन चीज़ों का। आपने फॉर एग्जांपल इंपोर्ट किया है कोई चीज़, उसका टैक्स पे किया है, कोई आपने कस्टम ड्यूटी पे की है, या कोई एक्साइज ड्यूटी पे की है। ठीक है, या आपने कोई ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस पे किया है, तो उसको हम कहते हैं कैरेज। ठीक है, तो कैरी चार्ज ऑन सोल्ड 25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिस्ट प्राइस थी 700। अब ये जरा साइड पे देखिएगा, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। 700 पे 20% आपने अप्लाई किया तो आपके पास आया है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास आ गई 140। अब आपके पास एक्चुअल प्राइस थी 700। 700 में से आपने डिस्काउंट की वैल्यू माइनस की, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई 560। का मतलब आपने फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स टू रावी, जो रावी को आपने चीज बेची है वो है 560 की। ठीक है, प्लस कैरिज। अब ये वो एक्सपेंस है जो गुड्स को ट्रांसफर करते हुए आपको बियर करना पड़ा है। ठीक है, तो 25 का भी एक्सपेंस आप उसमें चार्ज करेंगे, तो आपकी जो टोटल प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 585। ठीक है, आफ्टर एडिंग योर कैरिज एक्सपेंस इन टू योर सेल्स प्राइस। ठीक है, तो आपने जितने की भी चीज बेचनी है उसमें अपने कैरिज का एक्सपेंस ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं 585 वैल्यू को एड ऑन करके फाइंड किया। नेक्स्ट है जी 12th ट्रांजेक्शन, वो है जी रावी रिक्वेस्टेड। अब रावी रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, रावी क्या रिक्वेस्ट कर रहा है?
टू बी अलाउड टू रिटर्न सम ऑफ द गुड्स। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उसको चीजें बेची थी रावी को, ठीक है, अब रावी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो कुछ चीजें रिटर्न करना चाह रहा है। परचेज्ड ऑन 6 फेब, ये देखें 6 फेब, 6 फेब को लास्ट जो आपकी ट्रांजेक्शन रही है, उसने कुछ परचेजेस की थी, ठीक है, रावी ने, अब वो कुछ रिटर्न करना चाह रहा है और उसकी लिस्ट प्राइस है 220, 220 लिस्ट प्राइस है जो वो रिटर्न करना चाह रहा है। नेक्स्ट देखें, अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जरा पॉइंट जेन में रखिएगा, अभी ये जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है। 14th पॉइंट देखें, आयशा एग्रीड, अब आयशा एग्री हो गई है जिसने उसको क्रेडिट सेल किया था, डेट रावी कुड रिटर्न, मतलब वो कर सकता है गुड्स, लिस्ट प्राइस 200। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, उसने रिक्वेस्ट की थी 220 की, लेकिन उसने एक्सेप्ट की है 200 की। इसका मतलब ये है कि 200 की अमाउंट तक जो गुड्स हैं वो आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जरा साइड पे देखिएगा, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। आपके पास लिस्ट प्राइस है 200 जिसकी वो रिटर्न हो रही है, और मैंने आपको लिस्ट प्राइस के रिलेटेड बड़ी दफा बता दी है कि लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट अप्लाई करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो 200 आपकी थी लिस्ट प्राइस, जो रिटर्न होने के लिए एक्नॉलेजमेंट मिली थी आपको, मतलब आयशा ने एग्री किया था कि वो 200 की रिटर्न ले लेगा, ठीक है। तो 200 पे आप अपना अप्लाई करें ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका आ जाता है 40। अब 200 में से अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें तो जो फाइनल हमारे पास अमाउंट आती है वो आती है 160, मतलब 160 की आपके पास आ गई है रिटर्न्स की वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं 21st की ट्रांजेक्शन लास्ट। रावी पेड द बैलेंस ड्यू ऑन 1 फेब 2019, ठीक है। अब जरा चेक करें 1 फेब 2019 को कौन सा बैलेंस ड्यू था। अब ये आपके पास, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ और इसके साथ एरो बना रहा हूँ कि ये बैलेंस इस ट्रांजेक्शन में पे किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा बैलेंस था 1 फेब में, डेट इज $400, तो 400 अब रावी पे कर रहा है बाय बैंक ट्रांसफर। व्हाट डज इट्स मीन कि बैंक के थ्रू वो पे करेगा आफ्टर डिडक्टिंग 2 1/2 कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 2 1/2 का मतलब होता है 2.5। जरा साइड पे मैंने एरो बना के लिखा हुआ है, 1 फेब के साथ मैंने एरो बनाया है 400, ठीक है। 400 हमारी अमाउंट ड्यू थी, उस पे हमने कैश डिस्काउंट अप्लाई करना है। कैश डिस्काउंट की जो परसेंटेज है डेट इज 2.5%। 2 1/2 का मतलब है 2.5, ये देखें 2 1/2 मीन्स के 2.5। अब जब 400 पे 2.5% अप्लाई किया जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 10। तो 10 इज योर कैश डिस्काउंट, ये आपके पास आ गया आपका कैश डिस्काउंट। अब 400 आपकी जो ड्यू अमाउंट थी उसमें से आप डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करेंगे, द रिमेनिंग वैल्यू जो रावी पे करेगा वो है 390, ठीक है। ये मैंने आपको सारी प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ चीजें समझा दी हैं, ठीक है। अब जरा हम डायरेक्ट अपने लेजर की तरफ आते हैं ताकि हमने जो अभी कैलकुलेशंस की हैं वो हमें चीजें समझ आ जाएं, वो हमारे माइंड से स्किप ना हो जाए, ठीक है। हम बी से डायरेक्ट मूव कर रहे हैं सी रिक्वायरमेंट की तरफ। सी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, सी रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है राइट अप द अकाउंट ऑफ आयशा। आपने अकाउंट बनाना है जी आयशा, एज इट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ रावी। इन द लेजर ऑफ रावी का मतलब ये है कि इन द बुक्स ऑफ रावी। अब आपने सबसे पहला जो पॉइंट अपने जेहन में रखना है, इस लाइन की बेसिस पे आपका पूरे क्वेश्चन की डायरेक्शन आपको समझ आएगी, ठीक है। तो बुक्स ऑफ रावी का मतलब ये है कि आप इस टाइम रावी हैं, आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने रावी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। आपने जितनी भी एंट्रीज करनी है खुद को रावी समझ के करनी है, ठीक है, आप रावी हैं। अब मैं जरा पहले ये आइडेंटिफाई कर लूं कि रावी कस्टमर था या सप्लायर था, ठीक है। हमने ऊपर ये आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। मैं पेज का डबल व्यू कर लूं ताकि आपको चीजों का आइडिया हो जाए, बल्कि डबल व्यू से शायद, हाँ नजर आ रहा है जी, ठीक है, क्लियर हो गया जी। जरा देखें जी, आपके पास स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। जरा देखें, मैं यहाँ पे जूम करके आपको एक चीज ये शो कर रहा हूँ कि जो रावी था, रावी हमारे पास कस्टमर था, ठीक है। और आयशा थी सप्लायर, क्योंकि आयशा चीजों को सेल आउट कर रही थी और रावी परचेज कर रहा था। अब इस केस में आप क्या हैं, आप हैं रावी, यू आर द कस्टमर, ठीक है। तो रावी इज योर कस्टमर। रावी, रावी आप खुद हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू थिंक अकॉर्डिंग टू रावी, और आयशा का अकाउंट है,
ठीक है। अब आप जनरल एंट्रीज करेंगे सबसे पहले इस लेजर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। जरा जनरल एंट्रीज की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा जी, आयशा कैन यू प्लीज रीड फेब फर्स्ट ट्रांजेक्शन। Ravi आयशा, or $400. ठीक है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। आपको इसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। 6 फेब की ट्रांजेक्शन में रीड कर रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स टू रावी, लिस्ट प्राइस 700। अब इस केस में आप ये समझेंगे कि आप क्या हैं, आप रावी हैं, आप परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जरा नीचे देखें, 6 डेट की ट्रांजेक्शन किस तरह हुई है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया है और आयशा का अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया है। आप परचेजेस कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, रावी परचेजेस कर रहा है गुड्स की। तो परचेज आपका होता है एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। और एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो रूल के मुताबिक वो लिखा जाता है डेबिट साइड पे, ठीक है। इसी तरह आयशा से परचेजेस की जा रही हैं तो आयशा आपकी बन जाएगी इस केस में लाइबिलिटी। और आपको पता है लाइबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट साइड में इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन और कैलकुलेशन मैंने साइड पे की हुई है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 585, ठीक है, जिसमें कैरिज इंक्लूड होगा। उसके बाद है जी 12th ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट रावी इज रिक्वेस्टिंग, रावी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 14th ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि लेकिन आयशा, जी। फिर उसने ओके जी, जो हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 14, आयशा एग्रीड दैट रावी कुड रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 200, ठीक है। 12th ट्रांजैक्शन में वो रिक्वेस्ट कर रही थी और 14th में वो एग्री हुई है 200 की अमाउंट में, ठीक है। तो हम ये लास्ट 14th देखें ट्रांजैक्शन जो मैंने की है, ठीक है। हमने इसमें परचेजेस ऊपर की थी, अब हमने परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन करनी है क्योंकि हम तो रावी है ना, रावी अपनी बुक्स में एंट्रीज कर रहा है, ठीक है। तो रावी ने परचेजेस किया था, अब वो 200 की लिस्ट प्राइस की रिटर्न्स कर रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी, आयशा डेबिट में लिखा जाएगा। अब डेबिट में आयशा क्यों आ रहा है? बिकॉज आयशा वॉज माई लाइबिलिटी, मैंने उसको पेमेंट करनी थी, ठीक है। और रिटर्न करने से मेरी जो लाइबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 5000 रुपीज पहले रिटर्न करने थे या पे बैक करने थे या ओथ है मेरी तरफ, और मैंने फिर 5000 में से कुछ 2000 की रिटर्न कर दी है, तो जाहिर है मेरी लाइबिलिटी तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी ना। तो अब मैंने जो पेमेंट आपको रिटर्न करनी है वो 2000 की करनी है क्योंकि 3000 की तो रिटर्न चली गई, ठीक है। तो इसी केस में जब भी आप रिटर्न करेंगे तो आपकी जो एंट्री है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। परचेजेस रिटर्न आपका क्रेडिट में आ जाएगा और आयशा का नाम डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। द अमाउंट इज 160, कैलकुलेशन मैंने ऊपर वर्किंग कर दी, आप वहां से देख सकते हैं, ये मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें 160 की हमने कैलकुलेशन की है। उसके बाद है लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन डेट इज ऑन 21st, ठीक है। 21st की जो ट्रांजेक्शन है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, 21st की जो ट्रांजेक्शन वो क्या कह रहे हैं, रावी पेड द बैलेंस ड्यू ऑन 1st Feb 2019 बाय बैंक ट्रांसफर आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो फर्स्ट जो आपके पास फेब का बैलेंस था वो था 400, आप उस पर कैश डिस्काउंट अप्लाई कर लें, ठीक है। वो 2.5% था, आपकी वैल्यू आती थी 10। 400 में से 10 माइनस करें, रिमेनिंग वैल्यू है 390। तो आप हैं रावी, आप पेमेंट करें तो बैंक क्रेडिट में आना चाहिए। सबसे पहले आप ये सोच लें। तो ये देखें क्रेडिट साइड पे आपका बैंक आ रहा है, ठीक है। बैंक क्रेडिट में क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज योर एसेट, बैंक इज योर एसेट। तो जब डिक्रीज इन एन एसेट आएगा, आप पेमेंट करेंगे, डिक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये रूल है। मैं आपको यहाँ पे रूल लिख देता हूँ कि एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस
ये जब इंक्रीज होते हैं ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह आपकी इनकम और आपकी लाइबिलिटी ये जब इंक्रीज होती हैं तो ये आपकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है। तो इसी रूल के मुताबिक एसेट एज अ बैंक आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, और फिर आपका डिस्काउंट देखें, आप पेमेंट करें, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। परचेज करने वाले को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, सेल करने वाले को तो नहीं डिस्काउंट मिलता। तो यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो आपकी इनकम है, इनकम होने की वजह से वो क्रेडिट साइड पे आपकी 10 की वैल्यू आ रही है। ठीक है। और आपका आयशा लाइबिलिटी थी, आपने उसको पेमेंट कर दी है, लाइबिलिटी हो गई डिक्रीज, तो 400 की अमाउंट से आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो गई है, डिक्रीज। तो ये आपकी थी जर्नल एंट्रीज। नाउ व्हाट विल यू डू, यू आर गोइंग टू हैव अ योर लेजर अकाउंट बाय लुकिंग एट योर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, मैं पेज का डबल व्यू कह रहा हूँ ताकि आपको आपकी जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों नजर आ सके। ओके जी। नाउ यू हैव टू मेक योर लेजर अकाउंट, आयशा का लेजर अकाउंट। इट्स अ वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, ये आपके पास सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 400। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया है, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने देखनी है कि बुक्स किसकी हैं। बुक्स बेसिकली हैं रावी की। रावी कौन है? रावी है कस्टमर। कस्टमर ने क्या करना होता है, कस्टमर की तरफ अमाउंट ड्यू होती है। ठीक है। अमाउंट ड्यू होती है कस्टमर की तरफ, मतलब आपने पे करना है। तो जब आपने पे करना है, अमाउंट ड्यू है आपकी तरफ, तो वो आपकी होती है लाइबिलिटी। ठीक है। तो लाइबिलिटी आपको पता है किस साइड पे लिखी जाती है रूल के मुताबिक, क्रेडिट साइड में। इसी वजह से आपका जो बैलेंस ब्रॉड ऑन है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। आप सिंपल देखें, 6 फेब की परचेजेस टू आयशा। अब आयशा का नाम यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस की वजह से। ये देखें क्रेडिट साइड पे क्या आ गया जी, परचेजेस। ठीक है। उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट एंट्री देख लें, पहले 14th वाली देख लें हम। आयशा टू परचेज रिटर्न। अब आयशा डेबिट हो रही है, आयशा का अकाउंट है ना, तो इसलिए हम आयशा का अकाउंट देखेंगे। आयशा हो रही है जी डेबिट, किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। आप लेजर अकाउंट पे जरा नजर लगाएं, आपका परचेज रिटर्न ये देखें डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है। अब 28 फेब की देख लें, 28 फेब में आयशा अकाउंट किया जा रहा है डेबिट, और बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट ये दोनों क्रेडिट किए जा रहे हैं। आपका लेजर अकाउंट किसका है जी, आपका लेजर अकाउंट है आयशा का। आपने अपनी एंट्री में देखना है कि आयशा किस साइड पे रिकॉर्ड है। अब एंट्री में आयशा रिकॉर्ड है डेबिट साइड पे। ठीक है। डेबिट साइड पे आयशा आ रहा है, किसकी वजह से, क्या रीजन है, किन अकाउंट्स की वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है जी, एक बैंक अकाउंट की वजह से और एक डिस्काउंट अकाउंट की वजह से। तो आप अपने लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। और साथ उनकी वैल्यूज आ जाएंगी 390 और 110, ओ सॉरी 10। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट योर क्लोजिंग बैलेंस। ये देखें, बैलेंस का एड ऑन को हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप डेबिट साइड का टोटल देख लेंगे, आप क्रेडिट साइड का टोटल देख लेंगे। ठीक है। और फिर आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को आपस में माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। और ये हमेशा लिखा जाता है स्मॉलेस्ट साइड की तरफ। जो छोटी साइड है ना वहां पे आपका बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाता है। ठीक है। तो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 425 आफ्टर ऑल डेट कैलकुलेशंस। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट को माइनस करने के बाद स्मॉलेस्ट साइड डेट इज द डेबिट साइड, वहां पे आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। फिर आप बैलेंसिंग करेंगे बड़ी अमाउंट से, ये देखें 985 985। ठीक है। तो ये बैलेंसिंग होगी, और एट द एंड जो एक काम आपने जरूर करना है, क्यों करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, जरा सी रिक्वायरमेंट देखें। राइट अप द अकाउंट ऑफ आयशा एट वुड बी अपीयर इन द लेजर ऑफ रावी फॉर द मंथ ऑफ फेब 2019। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, बैलेंस द अकाउंट, बैलेंस करना है अकाउंट को, ये हमने कर लिया है, ये देखें बैलेंस द अकाउंट ये हमने किया 985। ठीक है।
एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च। और क्या करना है, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च मींस कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था 425, उसको आपने ब्रॉड डाउन करके लिखना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखना है। ये आपने 425 उसको कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड करके मेंशन करके लिखना है, फिर आपको 1 नंबर मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने लेजर के रिलेटेड डिस्कशन की है। ठीक है, जरा बी पार्ट देख लें जल्दी से। बी पार्ट क्या है जी, नेम द अकाउंट विच वुड बी इशूड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। डॉक्यूमेंट बताना है आपने जी, बिजनेस डॉक्यूमेंट की बात होने लगी है। ठीक है, मैं जरा आपको एक पेज का व्यू दे दूं ताकि आपको स्क्रीन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हमारा पार्ट यहीं पे होगा। ठीक है, आपने नेम द डॉक्यूमेंट बताना है विच वुड बी इशूड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, उसने आपको नीचे बता दिया है, Feb 6 का, Feb 12 का, Feb 14 का। ठीक है, नेम द पर्सन हु इशूड द डॉक्यूमेंट, और साथ आपने बताना है कि कौन सा पर्सन ये डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले आप 6 फेब की ट्रांजेक्शन पढ़ लें। क्रेडिट सेल टू रावी, जब भी आप सेल करते हैं ऑन क्रेडिट तो आपको पता है एक ही डॉक्यूमेंट इशू होता है, वो होता है सेल्स इनवॉइस। जब भी आप उधार पे चीजें बेचेंगे आपको सेल्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। सेल्स इनवॉइस कौन करेगा, सेल्स इनवॉइस जाहिर है करेगा सप्लाई, तो आयशा ही है आपकी सप्लाई। ठीक है, आयशा क्वेश्चन में आपका है सप्लाई। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 12 फेब की ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। रावी रिक्वेस्टेड टू अलाउ टू रिटर्न सम ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 6 फेब, लिस्ट प्राइस $220। जरा ध्यान से देखिए, रिटर्न्स की जब बात की जाती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें जी यहाँ पे, जब भी आपकी रिटर्न्स की बात की जाएगी, रिटर्न्स के रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक आता है डेबिट नोट और एक आता है क्रेडिट नोट। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, आपके पास एक होता है कस्टमर और एक होता है सप्लायर। ठीक है, आपको पता है मैंने क्लास में भी लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि डेबिट नोट जो इशू करता है ना वो करता है कस्टमर। ठीक है, और क्रेडिट नोट इशू करता है सप्लायर। ये डेबिट नोट क्यों इशू किया जाता है, जब भी कस्टमर ने आपको इन्फॉर्म करना है अबाउट फॉल्टी गुड्स, या आपको उसने ओवर प्राइस किया है, या आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है रिटर्न्स के रिलेटेड, कोई भी आपने उससे बात करनी है ना, तो आपने उसको इशू करना है कौन सा नोट, डेबिट नोट। और डेबिट नोट आपको मैंने अभी बताया, डेबिट नोट इशू करता है कौन, कस्टमर। ठीक है, व्हाट्स अबाउट द क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशू करता है सप्लायर का, जब वो उस चीज को एक्नॉलेज कर ले। ठीक है, जब वो चीज मान ले और उस पे क्या नाम है कोई एक्ट करे, तो फिर वो इशू करता है क्रेडिट नोट। तो जहां पे आपकी बात हो रही है रिक्वेस्ट करने की, जहां पे देखें रावी रिक्वेस्ट टू अलाउ टू रिटर्न सम ऑफ द गुड्स की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बात आ जाएगी कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर ही रिक्वेस्ट कर सकता है, उसने खरीदी है। और वो नोट इशू करेगा कस्टमर, डेबिट नोट। लेकिन जब 14th डेट की ट्रांजेक्शन आएगी जिसमें आयशा एग्री हो गई है, ठीक है, तो अब कौन डॉक्यूमेंट इशू करेगा, अब डॉक्यूमेंट इशू करेगा सप्लायर। सप्लायर कौन है, आयशा। और वो कौन सा नोट इशू करेगी, वो क्रेडिट नोट। एक बात आपने याद रख लेनी है कि दोनों नोट कब इशू होंगे, रिटर्न्स पे। ठीक है, डेबिट नोट कौन इशू करेगा, कस्टमर। क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, सप्लायर। बस ये बात आपने याद रख लेनी। ठीक है, ये जी आज हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस यही करेंगे हम काम। और थैंक यू वेरी मच। इसके रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करनी होगी तो इंशाल्लाह वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग।